बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 609 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर आपको लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे। हर लेक्चर के हम 10 यूनिक MCQ करेंगे विद ऑटो सॉल्व बटन। कुछ इस तरह से तमाम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस पोर्टल के अंदर बेसिकली आपको लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम जो लेक्चर्स हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन विद डिटेल मिलते हैं, और इसी तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। हर लेक्चर के जो प्रोग्राम्स हैं वो डिटेल के साथ करवाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको आपकी जो लैब्स हैं वो डिटेल के साथ करवाई जाती हैं, और यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर भी आपको प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से आपके पेपर में ये तमाम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ पर कुछ टिप्स हैं। तो आज तो हम सिर्फ MCQ ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत हो जाती है। तो जो स्टूडेंट मुझसे ये बाय करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ यूज्ड टू सॉर्ट अ फाइल इन अ सॉर्ट BT प्रोग्राम। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज होता है सॉर्ट BT प्रोग्राम के अंदर, विच एक्सेप्शन इज एक्सप्लिसिटली कॉट ड्यूरिंग हीप ऑपरेशन। तो स्टेटस फाइल एरर शो होता है। हीप डिस्ट्रॉय इज प्लेस्ड इन विच ब्लॉक टू इंश्योर क्लीनअप। तो हमारा जो अंडरस्कोर फाइनल है वो यूज होता है फॉर द क्लीनअप। विच फंक्शन क्रिएट द नोड हीप। तो नोड हीप कौन क्रिएट करता है? हीप क्रिएट का फंक्शन। हाउ मेनी हीप्स आर यूज्ड इन बाइनरी ट्री सॉर्ट एग्जाम्पल। तो दो हमारे ट्रीज यूज होते हैं, वन फॉर नोड एंड वन फॉर द डेटा। विच साइज, व्हाट साइज की वर्ड अज्यूम टू बी 8 बिट्स। तो 8 बिट्स का हमारा की फील्ड होती है, ठीक है। विच फ्लैग इंश्योर हीप क्रिएट थ्रू एन एक्सेप्शन ऑफ द फेलियर। तो कौन सा फ्लैग होता है? डेट हीप जनरेट एक्सेप्शन। वेन सी लाइब्रेरी फंक्शन कंपेयर द की। तो जब फंक्शन करती है तो हम किसके साथ अपनी की को कंपेयर करते हैं? अंडरस्कोर TCS and CMP। द रिकरियन फंक्शन टू ट्रांसफर्स एंड प्रिंट द ट्री इज कॉल्ड स्कैन। तो जो रिकरियन हम कर रहे होते हैं और ट्री को प्रिंट कर रहे होते हैं, डेट इज अ स्कैन फंक्शन। वट टाइप इज अ P रूट वेरिएबल। तो P रूट वेरिएबल की टाइप क्या होती है? LPT नोट। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 20। तो यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम वेयर बाय OS। तो पेजिंग हमारे पास जो पैगिंग फाइल होती है वहाँ पर होती है डायनेमिक मेमोरी। मेमोरी मैप्ड फाइल बाईपास विच स्टैंडर्ड फंक्शन, रीड फाइल राइट फंक्शन। व्हाट फंक्शन क्रिएट अ मैपिंग ऑब्जेक्ट। तो क्रिएट फाइल मैपिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। व्हाट डज पेज राइट कॉपी डू। तो पेज राइट कॉपी क्या करती है? क्रिएट अ प्राइवेट कॉपी इन पेजिंग फाइल व्हेन चेंज्ड। इफ DW max साइज हाई एंड लो आर 0, विच साइज इज मैप। तो करंट फाइल साइज मैप होता है। कैन यू क्रिएट अ मैपिंग ऑन 0 लेंथ फाइल। तो क्या आप क्रिएट कर सकते हैं मैपिंग को? तो यस, नो इट फेल, ये फेल हो जाता है। विच वैल्यू फॉर H फाइल मैप मेमोरी फ्रॉम द सिस्टम पैगिंग फाइल डायरेक्टरी, डेट इज इनवैलिड हैंड वैल्यू। वाई साइन अ नेम टू मैप ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से करते हैं हम? टू शेयर इट विद द अदर प्रोसेसर। तो हम इसीलिए उसको नेम शेयर करते हैं। कैन अ फाइल मैपिंग रीजन ग्रो डायनेमिकली वन असाइंड। तो डायनेमिकली ये ग्रो नहीं कर सकता जब हम इसको असाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच एक्सेप्शन अकर इफ मैप फिजिकल पेज कांट बी रीड। तो क्या होता है कि फॉर टू रीड फ्रॉम द लिस्ट, दैट इज एक्सेप्शन इन पेज एरर। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 21। विच फंक्शन मैप अ व्यू ऑफ फाइल इनटू एड्रेस स्पेस। तो मैप व्यू ऑफ फाइल असाइन करता है एक्चुअल वर्चुअल मेमोरी पॉइंटर्स को। व्हाट फंक्शन ओपन एन एग्जिस्टिंग नेम्ड मैपिंग। तो एग्जिस्टिंग नेम्ड मैपिंग के अंदर क्या होता है? ओपन फाइल मैपिंग। विच इज द प्रैक्टिकल मैपिंग लिमिट इन अ स्टैंडर्ड 32 बिट विंडो। तो 2 से 3 GB तक की हमारे पास विंडो होती है। To map from start of the file, DW file offset high and low must be 0. If DW number of byte to map is 0, what is mapped? Entire file. How do you release a mapped view? तो unmapped view of the file. What force dirty
memory pages to be written back to the disk. That is a flush view of the file. Sequential file processing with the memory map is generally faster. Offset pass to map view of file must multiply multiple of the system allocation granularity. What access write must h file from page rewrite mapping. तो पेज रीराइट मैपिंग के अंदर हमारी रीड और राइट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 22. Why are absolute pointers inside a mapped file danger? तो virtual based address change on the next load. What solve the absolute pointer problems in map file? तो based pointer map problems होती हैं उनको solve करता है. What is the Microsoft specific syntax of the base? तो क्या होता है हमारे पास syntax __ based base ptr. नेक्स्ट हमारे पास है what standard C function is used to sort a mapped file array? That is a qsort. What a sorting mapped file? Why is temporary copy usually made? तो क्यों बनाई जाती है temporary copy? Prevent destroying original unsorted data. Based pointer mathematically hold. किस चीज़ को hold करता है? Relative byte offsets को. What flag is used in map view of file to allow sorting data? That is a file map all access. Element pass to queue set equals. तो ये किसके इक्वल होता है? फाइल साइज एंड रिकॉर्ड साइज. When printing a map text file using mode s, what must be appended? तो क्या append होता है? \0. Which exception handler wrap queue sort execution? तो कौन रैप करता है? _try / _except. नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 23. What is the major disadvantages of static linking? तो स्टैटिक लिंकिंग का मेजर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ब्लॉटेड एग्जीक्यूटेबल साइज. हाउ डज DLL सेव मेमोरी? तो DLL किस तरह से सेव करता है? मल्टीपल प्रोसेसिंग शेयर द सेम फिजिकल रैम कॉपी ऑफ DDL कोड. What is a implicit linking? तो implicit linking क्या करती है? Linking at compile time using a .libstub. What is a explicit linking? तो explicit linking क्या होती है? Using load library and get process address at the runtime. What file act as a placeholder during build process for implicit linkage? That is a .lib file. Which keyword export a function from a DLL? That is __ DELS specific DDL export. Which API retrieve a function memory address from loaded DDL? That is a get process address. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम आप जस्ट रीडिंग करवाती हैं और बहुत ज़्यादा डीपली इसका कंसेप्ट नहीं देती. तो स्टूडेंट्स आप खुद ही इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पहले बनाना, फिर उसके तमाम कंसेप्ट्स एक ही वीडियो के अंदर देना. आपकी जो प्रोफेशनल वीडियोस होती हैं उनको बनाने में डबल मेहनत होती है, बल्कि ट्रिपल मेहनत होती है. देखिए, आपका जिसने लेक्चर अपलोड करना है वो एक बार उस कंसेप्ट को क्लियर करता है और आपका लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड कर देता है. लेकिन जब प्रिपरेशन की बात आती है तो आपकी जो पूरा सिलेबस होता है हमने कोशिश करनी होती है कि वो एक वीडियो के अंदर कवर किया जाए और हमें वो पूरा का पूरा रीड आउट करना पड़ता है एट अ टाइम. और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लेकर चल रही हूँ. इवन मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ. तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि बस इसी वजह से हम थोड़ा रैपिडली इसको करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और स्टूडेंट तक ज़्यादा चीज़ें भी पहुंच जाए. तो ये जो आपके MCQ होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट चाहिए होता है, क्योंकि हैंड आउट से कंसेप्ट्स आते हैं, हैंड आउट से सेम स्टेटमेंट्स उठ के आती हैं.
ये नहीं होता कि थोड़ी उल्टी सीधी घूम कर आ जाएगी। तो जब आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद होती है ना, तभी आप अपना आंसर ठीक मार्क कर पाते हैं। ये सिर्फ एक किताबी बात है वीयू के अंदर कि आप कंसेप्ट्स देख लें और आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, नहीं। आपका सब्जेक्टिव सॉल्व हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर भी तो आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि आप हमें सॉर्टिंग की 3 टाइप्स बताओ, तो उसके अंदर कहाँ से कंसेप्ट है, वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी ना। अगर तो आपको सॉर्टिंग की 3 एग्जाम्पल टाइप्स आती हैं तो आप लिख कर आ जाएंगे। इसी तरह आपसे कहा जाए बबल सॉर्ट के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो आपने अगर याद नहीं किए तो आपको कहाँ से आएंगे? क्या सिर्फ कंसेप्ट काफ़ी होता है इन चीज़ों के लिए? नहीं, तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। अब ये मैं जितने भी एमसीक्यू करवा रही हूँ, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें और उसको याद किया करें, क्योंकि जब आपने याद किया होता है तो आपका बहुत अच्छे तरीके से ये अटेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कहना DLL फंक्शन एक्सेस द कॉलिंग प्रोसेस फाइल हैंडलिंग। यस, इट शेयर द कॉलर एड्रेस स्पेस एंड रिसोर्सेज व्हेन एक्सप्लिसिट लिंकिंग which file is not needed during the compilation, that is a .lib. What happened to global variables inside a shared DDL? तो क्या होता है? each process gets a private copy on write. नेक्स्ट है हमारे पास 24. what is the optional entry point function for DLL? that is DLL main. What parameter in DLL main indicates why it is called, why it was called? That is a reason. Calling load library from inside DDL main risk what? Permanent deadlock. DLL process attach fire when DLL is first mapped into process. What is a DDL hell? तो DDL hell क्या होता है? Variant conflict when new DDLs break old apps. How does side by side SXS solve DLL hells? तो ये क्या यूज करता है? XML manifests को यूज करता है to let multiple variants run concretely, which callback function queries variant into from the software Microsoft DL, that is a DLL get variant. what does फ्री लाइब्रेरी डू? तो फ्री लाइब्रेरी क्या करती है? डिक्रीमेंट करती है रेफरेंस काउंट्स को और अनमैप करती है इसको 0 पर।